अब यहां देखते हैं इस अपने अध्याय में इकाई सूत्र द्रव्यमान क्या होता है। इकाई सूत्र द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान या इकाई सूत्र द्रव्यमान उसके सभी समितक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। और ये आणविक द्रव्यमान से के जैसा ही है। आणविक द्रव्यमान की तरह ही सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, वही विधि है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ अणु के संगठक आयन होते हैं। कुल मिलाकर बात ये होती है, अगर कोई यौगिक आयनों से मिलकर बना होता है तो उसके लिए शब्द काम में ले लेते हैं इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान सूत्र, इस तरह से इसका उपयोग कर लेते हैं। और परमाणु द्रव्यमान जैसे निकालते हैं उसी तरीके से ये इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान भी ज्ञात किया जाता है। एक उदाहरण ले लिया NaCl, ये एक आयनिक यौगिक है, इसमें आयन होते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक उसी तरीके से तो यहां पर एक आयनिक यौगिक का उदाहरण लेते हैं। एक उसी तरीके से जैसे पहले हम ज्ञात कर थे, एक प्रकार से इसका अणुभार ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं है, इसका अणुभार ज्ञात करना है। बस खाली सब इस तरह के हैं जिनसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी इसका अणुभार ज्ञात करना ही अणु का। तो जैसे पहले अणुभार ज्ञात करते आ रहे थे उसी तरीके से इसका अणुभार ज्ञात करेंगे। इसका नाम रख दिया सूत्र इकाई द्रव्यमान। और ये आयनिक यौगिक होते हैं, तो कैसे करेंगे, यहां लेंगे Na का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है इसका होता है 23 यूनिफाइड। इसी तरह से Cl का ले लिया, क्लोराइड का, Cl का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर होता है 35.5 यूनिफाइड। यू को थोड़ा दूर लिखेंगे ताकि अंक जैसा न लिखे। अब इनको जोड़ लेंगे। NaCl है तो इस तरह से कर लेते हैं। Na का तो हो गया एक परमाणु या एक आयन और गुणा इसका द्रव्यमान है 23 प्लस Cl जो आयन है क्लोराइड आयन है उसका भी एक ही आयन है यहां पर, और एक आयन का द्रव्यमान होता है 35.5 और दोनों को जोड़ लिया, ये बराबर आ गया। इसको तो गुणा करने पर आ गया 23 और ये हो गया 35.5 और इनको अगर जोड़ेंगे तो ये हो गए 35.5 और इसमें 23 जोड़ दिए 23.0 और 58.5 आ गया, 58.5 यूनिफाइड। इस तरीके से हम इसका अणुभार ज्ञात कर लेंगे। अब इसी तरह से एक आपको खुद को करके दिखाना है, इसी तरह से घर पे करना है CaCl2। ये आपको खुद को करना है। उदाहरण या प्रश्न दे दिया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये नाम है कैल्शियम क्लोराइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिगणन कीजिए। इस तरह ये आपको खुद को करना है। इसी तरह होगा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है जो 40 होता है, तो आपने लिखवा के रखा है, और क्लोराइड का होता है 35.5। इस तरह से इसी विधि से जितने परमाणु हो वो यहाँ पर गुणा कर देंगे। एक परमाणु है या एक आयन है तो एक से गुणा कर देंगे, दो है तो दो से गुणा कर देंगे। ये आएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में एक परमाणु कैल्शियम का है तो एक से गुणा कर देंगे इसके परमाणु द्रव्यमान को, और क्लोराइड के दो हैं तो
सकते हैं, 2 से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे और इस तरह से इसका परमाणु द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब लेते हैं मोल संकल्पना, यानी मोल संकल्पना को एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहले जैसे उदाहरण ले लिया, 2 जल के अणु हैं, 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु है। ये धुआं लग रहा है, अणु की संख्या है ये H2, इसका मतलब 2 अणु हैं हाइड्रोजन के और इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, इसका मतलब 1 होता है, 1 अणु है ऑक्सीजन का, 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और जल के 2 अणु बनाते हैं। ये धुआं अणुओं की संख्या बता रहा है, जल के अणु 2 हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु के अगर द्रव्यमान निकाल के देखें तो इसका द्रव्यमान होगा 4, 2 दूनी 4, कुल परमाणु 4 हो गए तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड, तो 4 का होगा 4। तो हम अगर द्रव्यमान की बात करके अगर कहना चाहें तो हम यहां कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिफाइड, ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिफाइड, एक का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 परमाणु का हो गया 32। तो हाइड्रोजन के 4 यूनिफाइड और ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिफाइड के साथ संयोग करके जल के 36 यूनिफाइड बनाता है। ये हो गया 32 और प्लस 4 कितना हो गया 36। तो ये हम इसको मात्रात्मक रूप से बता सकते हैं और परमाणु अणुओं की संख्या के आधार पर बता सकते हैं। अणु की संख्या के आधार पर बताया था कि 2 अणु हाइड्रोजन के क्रिया करते हैं 1 अणु ऑक्सीजन से और 2 अणु जल के बनते हैं। तो अणुओं की संख्या के माध्यम से अगर हम इसको बताएं वो ज्यादा आसान होता है। उपरोक्त समीकरण से हम किसी पदार्थ की मात्रा, उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणु की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा अणुओं अथवा परमाणु की संख्या के आधार पर पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना अधिक आसान होता है। इसके लिए एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई, जिसका उसके बारे में देखते हैं। मोल शब्द वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने दिया। ये मोल शब्द जो दिया था सबसे पहले ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने दिया था, ओस्टवाल्ड। और ये लैटिन भाषा से दिया गया नाम है मोल्स, लैटिन भाषा का एक शब्द है मोल्स और उससे मोल शब्द बना है और जिसका अर्थ है पदार्थ का ढेर। यहां पर हम लेंगे पदार्थ के परमाणुओं अथवा अणुओं का ढेर, उस ढेर को हम कह देंगे मोल। तो इस तरह से मोल क्या होता है, किसी परमाणु अथवा अणु अथवा आयन, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उसके 1 मोल की मात्रा वह संख्या है जो ग्राम में उनके परमाणविक अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर है। ये बात थोड़ा समझना थोड़ा सा कठिन है। मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, सबसे सरलतम तत्व तो हाइड्रोजन ही है और इसका द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड। अगर हम हाइड्रोजन जो पदार्थ है उनके परमाणुओं की 1 ग्राम मात्रा ले लें, 1 ग्राम मात्रा, तो वह 1 मोल कहलाएगी। और उस 1 मोल में आवोगाद्रो ने बताया, ये एंटोनियो आवोगाद्रो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने बताया कि 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन होते हैं। अगर हम आयनों की बात करें तो आयन शब्द काम मिलेंगे और अणुओं की बात कर रहे हैं, जैसे जल के अणु की बात कर रहे हैं, जल के अणु होते हैं तो उसमें कितने अणु होंगे 1 मोल में, तो हर पदार्थ के 1 मोल में इतने अणु या परमाणु या आयन होते हैं। फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 1 मोल होता है ये आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करने पर आता है। एक और
और उदाहरण लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन का होता है 16 U, 16 यूनिफाइड होता है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान या एक परमाणु का भार। तो ऑक्सीजन के जो परमाणु का एक मोल बनेगा वो कितने ग्राम का बनेगा? वो 16 ग्राम का बनेगा। अगर ऑक्सीजन परमाणु की 16 ग्राम की मात्रा ले लें तो वही मात्रा एक मोल कहलाएगी। तो किसी भी पदार्थ का परमाणु भार है या अणु भार है वो यूनिफाइड में होता है। यूनिफाइड बहुत छोटी इकाई होती है, 1 किलोग्राम का अरबों खरबों भाग से भी छोटी इकाई होती है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें कि पदार्थ के जो द्रव्यमान की मात्रा होती है, द्रव्यमान होता है वो तो यूनिफाइड में होता है। अगर उतने ही उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में ले लें तो वह मात्रा 1 मोल कहलाएगी। जैसे नाइट्रोजन अणु की बात कर लें, नाइट्रोजन अणु N2 एक नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 14, तो 2 परमाणु हो गए 28। तो ये N2 का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 28 यूनिफाइड होता है ये इसका परमाणु, इसका अणु का द्रव्यमान, यानी अणु का जो द्रव्यमान है वो 28 यूनिफाइड है। अगर आप इसको मोल में देखना चाहें, हम ये चाहते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल जो पदार्थ है उसमें कितने ग्राम होंगे, तो इसके 28 यूनिफाइड की जगह अगर इसके पदार्थ की मात्रा 28 ग्राम ले लें तो उसको 1 मोल कहेंगे नाइट्रोजन अणु का यह 1 मोल है, उस मात्रा को हम 1 मोल कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि 28 यूनिफाइड जो मात्रा है उसमें नाइट्रोजन का 1 अणु शामिल है। और नाइट्रोजन की अगर 28 ग्राम की मात्रा लेते हैं तो उसमें अणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होगी। तो वैज्ञानिक एमिलियो अवोगाद्रो के अनुसार किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, उनकी संख्या होगी 6.022 गुणा 10⁻23। इसको हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, ये अवोगाद्रो संख्या है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, अगर परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु का जो मोल बनेगा वो 16 ग्राम का 1 मोल बनेगा। हाइड्रोजन का जो 1 मोल बनेगा वो 1 ग्राम परमाणु का बनेगा। नाइट्रोजन का अगर देखें तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर 1 मोल। इस तरह हम कर सकते हैं। देखो इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन अणु ले लिया मान लीजिए, तो अणु में होते 2, तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु वो हो गए 2 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन अणु बराबर 16 दूनी 32 ग्राम, और 1 मोल नाइट्रोजन अणु बराबर 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का ये हो गया H2, ये हो गया O2, ये हो गया N2, इसका अनुभार होता है 2, इसका अनुभार होता है 32, नाइट्रोजन का अनुभार होता है 28। तो जिसका जितना अनुभार अगर उस पदार्थ की उतने ही ग्राम की मात्रा ले लें तो वह 1 मोल कहलाएगी। और 1 मोल में अवोगाद्रो के अनुसार अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। इसमें भी
6.022 गुणन 10⁻23 अणु, क्योंकि अणु की बात कर रहे हैं यहाँ, इसमें भी 6.022 गुणन 10⁻23 अणु। इस प्रकार से हम अणुओं के मोल बना सकते हैं। इस तरह परमाणु के मोल बना देंगे। परमाणु के मोल बन जाएंगे, वो हाइड्रोजन का परमाणु का मोल बनेगा। परमाणु का मोल 1 ग्राम का, 16 ग्राम का, आधे कर देंगे 14 ग्राम का, वो परमाणु के मोल बन जाएंगे। अणु के मोल बनाएंगे तो अणु में 2 परमाणु होते, दुगना होता चला जाएगा। 2 ग्राम, 32 ग्राम, 28 ग्राम। कार्बन में देखिए, कार्बन, तो कार्बन का 1 मोल कार्बन इसको परमाणु कहेंगे, परमाणु अवस्था में है, बराबर 12 ग्राम। और इसमें कितने होंगे? 6.022 गुणन 10⁻23 परमाणु। ये परमाणु अवस्था में रहता है कार्बन। इस तरह से जिसका जितना अणुभार उसके उतने ही ग्राम का 1 मोल बनेगा। जिसका जितना अणुभार उतने ही ग्राम का उसका 1 मोल बनेगा। तो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग ग्राम के 1-1 मोल बनते हैं। अब एक शब्द आता है मोलक द्रव्यमान। क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलक द्रव्यमान कहते हैं। यानी परमाणु पर 1 मोल कितना ग्राम का बैठता है उसको हम मोलक द्रव्यमान कह देते हैं। जो परमाणु का जो क्या नाम है, 1 मोल का द्रव्यमान कितना आ रहा है उसको कहेंगे मोलक द्रव्यमान। उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड। और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान अगर निकाले तो 1 ग्राम, और उसी को हम मोलक द्रव्यमान कहेंगे। हाइड्रोजन का मोलक द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम। यानी 1 यूनिफाइड इसका होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार। अगर इसका 1 ग्राम दे दें तो उसको हम कहेंगे मोलर द्रव्यमान। इस तरह से 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलक द्रव्यमान कहलाता है। अब एक सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में मोल की संख्या याद करो। हमें मोल बनाने हैं तो हम मोल किस तरह बनाएंगे? मोल इस प्रकार से बनाएंगे। एक उदाहरण है 52 ग्राम हीलियम। हमें पदार्थ की मात्रा दे दी 52 ग्राम और हमें उसके मोल बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? मोल की संख्या n प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ये हमें याद करके बतानी है। दूसरा, दिया गया द्रव्यमान कितना दे रखा है? 52 ग्राम। उसको हम छोटे m से लिखेंगे, स्मॉल m। ये दिया गया द्रव्यमान है 52 ग्राम। मोल की संख्या n हमें ज्ञात करनी है। और मोलक द्रव्यमान इसका होता है m। ये आएगा मोलक द्रव्यमान मतलब बड़ा M। यानी हीलियम का 1 मोल कितने ग्राम का बनेगा? 4 ग्राम का बनता है, क्योंकि इसका परमाणु भार 4 ही होता है। तो हीलियम का जो मोलक द्रव्यमान होगा वो 4 ग्राम होगा। और सूत्र क्या लगेगा? मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए द्रव्यमान में और मोलक द्रव्यमान का भाग लगा देंगे। तो दिया गया द्रव्यमान है 52 ग्राम, ये 52 ग्राम लिख दिया, और मोलक द्रव्यमान इसका 4 ग्राम। तो 52 में 4 का भाग लगाया, इसके मोल बढ़ गए 13, अर्थात 52 ग्राम हीलियम में उसके 13 मोल पदार्थ होंगे। इसी तरह से दूसरा से एक सवाल बोल लेते हैं। मान लीजिए मोल आपसे बनवा रहे हैं और पदार्थ आपको ग्राम में नहीं दे रखा, पदार्थ आपको कणों में दे रखा है, उसकी कणों की संख्या दे रखी है, तो मोल कैसे बनाएंगे? ये तो ग्राम में पदार्थ था और मोल बना दिए। ये परमाणु की संख्या दे दी और फिर मोल बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? 12.044 गुणन 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या है और इसके हमको मोल बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? मोल की संख्या बराबर स्मॉल n, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और दिए गए कणों की संख्या, ये दिए गए कणों की संख्या है, इसको लिखेंगे बड़े n से। ये कणों की संख्या दे रखी है 12.044 गुणन 10⁻23, ये दिए गए कण हैं। और कणों की अवगाद्य संख्या, यानी 1 मोल कणों की संख्या होती है 0.6.022 गुणन 10⁻23। तो ये क्या करेंगे? इसमें दिए गए कणों की संख्या ऊपर रखेंगे और 1 मोल में कितने कण होते हैं वो नीचे रखेंगे। दिए गए कणों की संख्या ये दे रखी सवाल में, इनको ऊपर रखेंगे और इस पदार्थ के हीलियम के
एक मोल में कितने कण होते हैं उनको नीचे रखेंगे। एक मोल में हमेशा कितने कण होते हैं, भाग लगा देंगे और भाग लगाने पर देखो ये इसमें से 2 मोल आएगा। 10 की घात 23 और 10 की घात 23 कट गया और 6.02 का भाग लगाए इसमें तो ये आ जाएगी 2 मोल। इस तरह से ये 2 मोल की संख्या आएगी। तो ये दो, अभी एक दो सवाल आपको दे रहे हैं, आपको घर से करने होंगे। अब इसमें इस आप जो आपको बताया है एक 2 सवाल आपको दे रहे हैं वो आपको घर से करने हैं। अपने अभ्यास में प्रश्न है पाठ के अंत में, उन्हीं में से 2 सवाल दे रहे हैं आज। प्रश्न नंबर 8 ये है मोल में परिवर्तित कीजिए। उसका पहला सवाल है 12 ग्राम ऑक्सीजन है, उसके आपको मोल बनाने हैं, इसके कितने मोल बनेंगे। हो सकता है उत्तर पॉइंटों में आ जाए। और दूसरा सवाल है 20 ग्राम जल, उसके कितने मोल बनेंगे, इसके उत्तर पॉइंटों में आएंगे। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कितने मोल बनेंगे, इसको मोल बनाने आपको। और दूसरा निम्नलिखित द्रव्यमान क्या होगा, तो निम्नलिखित का द्रव्यमान क्या होगा, निम्नलिखित का द्रव्यमान क्या होगा। पहला सवाल है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसका द्रव्यमान कितना होगा। और 0.5 मोल जल अणु, इनका द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको घर से करने हैं।